अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा वीडियो है, आज जो हम जो चीज पे लेक्चर बनाने वाले हैं वो है एसपी का टॉपिक 12 कॉमर्स का। तो एसपी का हम फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। आपकी स्क्रीन पे वो आंसर है जो हम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। तो जो भी हमारे लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या। कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी होती है, ये कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो ये लोग क्या करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कोई भी शेयर को इश्यू करना, रेज करना, और वो फंड जो आता है शेयर बेच के उस पैसे से कंपनी क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करती है, मतलब वो पैसे का यूटिलाइजेशन करना। तो कंपनी क्या करती है, रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। कंपनी वो चीज का पैसा इस्तेमाल करती है। जैसे आप लोग की 12 की कॉमर्स के बीके में इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर है, तो इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो उसके अंदर शेयर बेचती है कंपनियां। तो वैसे ही कंपनियां शेयर बेच के वो पैसे से क्या करती है, अपने बिजनेस में उसका यूटिलाइजेशन करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ऐसे कंपनी शेयर भी इश्यू करती है, डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स होता है, डिबेंचर इश्यू करती है, बॉन्ड्स इश्यू करती है, और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास रहता है, जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें जो मैंने बताया, इक्विटी शेयर इश्यू करना, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना, रिजर्व एंड सरप्लस रखना, या तो करंट लायबिलिटी जिसके अंदर डिबेंचर्स होते हैं, बैंक लोन होते हैं, तो ये सब कंपनी का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आंसर जो आज हम पढ़ेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस और आंसर दिख रहेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होता है वो है फंड के हिसाब से डिसीजन लेना कि कौन सा बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड कितने हैं, हमारे पास पैसा कितना है। उस पैसे के बेसिस पे, उस पैसे से हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा बिजनेस को स्टार्ट करना है। जैसे वहां लिखा है, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवेलेबिलिटी। कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज का मेजर डिसीजन फंड के हिसाब से लिया जाता है। फंड कितना है, उस फंड के बेसिस पे बिजनेस का फंक्शनिंग डिपेंड होता है। इट डिफिकल्ट टू परफॉर्म। कोई भी बिजनेस को बिना पैसे के परफॉर्म नहीं किया जा सकता। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कंपनी को तो चाहिए पैसा। अब कंपनी के पास उतना फंड है तो कंपनी वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है। अगर फंड नहीं है तो प्रोजेक्ट बीच में ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। जब कंपनी को कोई न्यू वेंचर चालू करना है, कोई न्यू प्रोजेक्ट चालू करना है, तो कंपनी मार्केट में क्या करता है, कैपिटल रेज करता है। रेज का मतलब मार्केट में शेयर बेचेगा, डिबेंचर बेचेगा, जिससे शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और वो पैसे से कंपनी न्यू वेंचर मतलब न्यू बिजनेस स्टार्ट करेगा, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा। बिजनेस वही बताया, डिबेंचर बेचना, शेयर बेचना, बॉन्ड बेचना, लोन लेना, ये सब कंपनी का एक स्टेप होता है जिससे कंपनी कैपिटल रेज करती है। समझ में आया। कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी मार्केट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पैसा लगाती है। बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना है, तभी तो तुम न्यू न्यू टेक्निक्स ला सकते हो मार्केट में, और तुम्हारा बिजनेस क्या होएगा, ग्रो होएगा। तुम एक ही बिजनेस को सालों साल तक के नहीं चला सकते, उसके अंदर तुमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। R&D must undertake for growth and expansion of business. Detailed technical work is essential for execution of project. R&D is lengthy and therefore fund have to make available throughout the research work. तो तुमको फिनेंशियल सपोर्ट लगेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज के टाइम में हमारी जो मेडिकल फील्ड है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गई है। अभी हर चीज का इलाज निकलते जा रहा है, पहले बहुत सारी चीजों का इलाज नहीं होता था। तो ये जो रिसर्च की है, ये रिसर्च के लिए लोगों ने पैसा लगाया, बड़े बड़े लोगों ने।
लोगों को पैसा दिए कि तुम रिसर्च करो और अलग अलग दवाइयां निकालो अलग अलग बीमारी की। तो वैसे कंपनी के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग कंपनियां हैं। आज कई लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, नए नए रिसर्च प्रोजेक्ट लाया जाता है, उसके अंदर फंडिंग किया जाता है, तो वो नया प्रोजेक्ट मार्केट में फिर आता है। आप लोग देख रहे हो नई नई इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, मोबाइल आ रहे हैं, कितना अपग्रेडेड मोबाइल आ रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं निकल रही, इसके ऊपर रिसर्च किया गया है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। अगर तुमको अपने बिजनेस को स्मूथली चलाना है तो यू हैव टू पे द सैलरी ऑन टाइम। तुमको अपने एम्प्लॉय की सैलरी टाइम पे भरना है। अगर तुमको बिजनेस को टाइम टू टाइम स्मूथली रन करना है बिना कोई भी अड़चन के, तो अपने क्रेडिटर की पेमेंट टाइम पे करो, अपने लोन की पेमेंट टाइम पे करो, तो अपना सेल्स का प्रमोशन टाइम टू टाइम करते जाओ, तो जिससे तुम्हारा बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा। अगर तुम कोई भी चीज को डिले करते हो तो इससे अंजाम क्या होगा, तुम्हारे बिजनेस में क्या होगी, डिफिकल्टीज होगी। एम्प्लॉय टाइम टू टाइम सैलरी नहीं अर्न करेगा तो काम टाइम पे कंप्लीट करके देगा नहीं। समझ में आया? कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। अभी कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है। जैसे मैं चंद गिनर डिपार्टमेंट के नाम बताता हूँ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, है ना, ये सब डिपार्टमेंट के नाम बताया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तभी प्रोडक्शन करेगा जब फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको पैसा देगा। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट को तभी पैसा आएगा जब सेल्स डिपार्टमेंट मार्केट में प्रोडक्ट बेचेगा। अब सेल्स डिपार्टमेंट तभी सेल करेगा जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से सेल प्रमोशन मार्केटिंग करेगा, है ना। तो ये सब डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा भाई प्रोडक्शन करना है, पैसा दे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलेगा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा सेल डिपार्टमेंट सब प्रोडक्ट उधार पे बेच रहे हैं, कैश पे नहीं बेच रहे, तो पैसा आ रहा नहीं है, तो प्रोडक्शन होएगा नहीं, प्रोडक्शन होएगा नहीं तो मार्केटिंग होएगी नहीं, मार्केटिंग होएगी नहीं तो बिकेगा नहीं। तो एवरी डिपार्टमेंट आर इंटरकनेक्टेड, तो हर डिपार्टमेंट को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखना है। जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो प्रॉपर तरीके का बिजनेस चलेगा। प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, आज का मॉडर्न बिजनेस है, तो आज के अंदर मॉडर्न टेक्निक्स भी है, तो तुमको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है। जैसे बैंकिंग सेक्टर देख लो, आजकल सब बैंकिंग मोबाइल पे आ गया है। अब लोगों को ज्यादा बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती, लोग ऑनलाइन सब क्या कर सकते हैं, ट्रांसफरिंग कर सकते हैं। तो मॉडर्न बैंकिंग के अंदर आज लोग क्या करते हैं, मॉडर्न मशीन भी आ गई है, मॉडर्न मशीन आई है, तो ये सब जो बिजनेस चल रहा है आज सब क्या है, बिजनेस को एक्सपांड करो। एक्सपांड मतलब फैलाओ। आज देख लो कहीं पे भी हमारे पूरे इंडिया के अंदर, है ना, क्या हो रहा है, रोड बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो सब क्या हो रहा है, मशीन के जरिए हो रहा है, जिससे क्या होता है जल्द से जल्द रोड बन जाती है, काम हो जाता है। तो मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करने का तो बिजनेस क्या किया जा रहा है, अपने आप को एक्सपांड किया जा रहा है। पॉइंट 7, मैनेजिंग रिस्क। बिजनेस करना है तो भाई रिस्क को तो फेस करना ही पड़ेगा, ये बात दिमाग में डाल लो। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। सडनली तुम्हारा सेल कम हो जाए, सडनली नेचुरल कैलेमिटीज हो जाए, अर्थक्वेक आ गया, है ना, वॉल्केनो इरप्शंस हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो तुमको हर चीज को रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, या तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुमसे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, गवर्नमेंट ने अपनी नई स्कीम निकाल दी, तो तुमको हर चीज को क्या करना है, मैनेज करना है। गवर्नमेंट भी कभी कभी रूल बदल देती है, जिसकी वजह से बिजनेस को क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। रिप्लेस ऑफ ओल्ड असेट्स, बिजनेस चलाना है तो अपनी मशीन को अपडेट रखो, अपने असेट्स को, आउटडेटेड असेट्स को बेच दो और अपग्रेड असेट्स लाओ। अभी जो बिजनेस के अंदर अपने असेट्स को अपग्रेड नहीं करेगा तो वो बिजनेस आउटडेटेड रहेगा, तो उसमें ज्यादा काम लगेगा, जिससे उसके अंदर ऑयलिंग ज्यादा लगेगी और पैसा ज्यादा जाएगा। अप टू डेट मशीन रहेगी तो उसके अंदर खर्चा कम लगेगा। तो वही के लिए कंपनी बोलती है कि भाई जब हम बिजनेस करते हैं तो हर मशीन की एक लाइफ होती है, वो लाइफ के बाद वो मशीन को क्या कर देती है, वो लोग बेच देते हैं, आउटडेट हो गई, तो अपग्रेड मशीन लाओ। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट। फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड। अभी तुमको बिजनेस करना है तो तुमको टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दो, अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते रहो, अपने क्रेडिटर की पेमेंट टाइम टू टाइम करते रहो, तो तुम्हारा बिजनेस बेटर चलता रहेगा। लास्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ टैक्स और फीस। हर कंपनी को, गवर्नमेंट को टैक्स भरना है,
तुम कंपनी चला रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, तो तुमको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को जीएसटी भरना है, इनकम टैक्स भरना है, रजिस्ट्रेशन फीस भरना है। बिकॉज तुम इनकम अर्न करोगे तो भाई जाहिर सी बात है, तुम जो देश में कमाओगे वो देश की सरकार को तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये था हमारा टोटल 10 पॉइंट। इसमें जो भी हमने आज पढ़ा वो था कॉर्पोरेट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। बाकी का जो अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में एसपी का बनाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।